रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81, 625, आल्सो शो दैट देयर सम इज 0। सबसे पहले हमने फोर्थ रूट फाइंड आउट करना है। किसका? 16 का। तो 16 का फोर्थ रूट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 16। फोर्थ रूट है तो इसलिए इसकी जो पावर होगी वो 1/4 होगी। 1/4 16 रेज टू पावर 1/4 लेट करेंगे किसके इक्वल? x के इक्वल। अब जो x का सोल्यूशन आएगा वही 16 के फोर्थ रूट के इक्वल होगा। तो 1/4 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं पावर को, तो इधर आके ये 4 हो जाती है, इज इक्वल टू 16। अब ये प्लस का 16 बन गया है, पावर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया है। प्लस इक्वल टू 16 जो है उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें ताकि उस पर आइडेंटिटी लगाई जा सके। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 16 को इधर लेके आए हैं तो अब ये आइडेंटिटी बनती है हमारे पास, पहले भी हम यूज करते रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16 है हमारे पास। 16 को हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं और यहां हम x4 को x2 इंटू 2 एक्स रेज टू पावर x स्क्वायर रेज टू पावर 2। तो यहां पे हम जो है x का भी x स्क्वायर अलग कर लेते हैं और 4 का भी x स्क्वायर अलग कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखें ये पावर 4 से किस में आ गया? स्क्वायर्स में आ गया। हमने पहले ये मेथड पढ़ा हुआ है कि जहां पे ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये बन जाएगा, प्लस 4 का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी यहां पे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मीन 2 स्क्वायर, एक आइडेंटिटी यहां पे बनेगी। अब यहां पे तो आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है क्योंकि डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स चाहिए। यहाँ सम ऑफ 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती। यहाँ पे माइनस लाने के लिए हमने जो है बाहर भी माइनस मल्टीप्लाई कर देना है और अंदर भी -1 मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो बाहर वाला माइनस है वो हमारे पास एज इट इज रहेगा और जो ये अंदर माइनस लिखा है इसको हम अयोटा स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर माइनस -1 अयोटा स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 2 अयोटा स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां दोनों फैक्टर्स में ये आइडेंटिटी यूज करें अगेन, तो ये हमारे पास क्या बनती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां पे भी आइडेंटिटी यूज करें, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पे जो है वो ए में x और b में 2 अयोटा है और यहाँ a की जगह पे x और b की जगह पे 2 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अयोटा स्क्वायर है तो x प्लस 2 अयोटा, x माइनस 2 अयोटा, x प्लस 2 एंड x माइनस 2 लीनियर फैक्टर्स हो गए हैं। अब आपने इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो पहला सॉल्यूशन क्या है? प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। इट मींस x प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 2 अयोटा, x इज इक्वल टू 2 अयोटा, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आता है फोर्थ रूट का वो है -2 अयोटा, 2 अयोटा, -2 एंड 2। तो ये 4 नंबर्स जो हमारे पास आए हैं ये 16 के क्या हैं? फोर्थ रूट्स हैं। अब हम आते हैं, हमने अगेन आल्सो क्या प्रूव करना है? आल्सो शो दैट देयर सम इज 0। तो इनका सम प्रूव करते हैं। सम ले लें जो आपने रूट्स निकाले हैं, सम फाइंड आउट करें इसका। -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा, 2 -2 एंड प्लस 2। तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस -2 एंड प्लस 2, ये कैंसिलेशन हो जाएगी और सम क्या आएगा? 0। हेंस प्रूव सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 16 इज आल्सो 0। तो ये
4 नंबर्स जो है ये 4th रूट्स हैं और उन 4th रूट्स का जो सम लिया है हमने वो क्या आया है 0। तो यहां आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 81। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 81 फोर्थ रूट। तो 81 का फोर्थ रूट लेते हैं। फोर्थ रूट की जो पावर होती है वो 1/4 होती है। पावर को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, यहां 1/4 है तो दूसरी साइड पे आगे ये क्या हो जाएगा 4। 81 को इधर लेके आए, x रेज टू पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। यहां पे आइडेंटिटी बनाए, मीन के स्क्वायर्स बनाए, a स्क्वायर माइनस ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a की जगह पे x स्क्वायर है और b की जगह पे 9 है। तो यहां पे आपने क्या करना है, a प्लस b, a माइनस b। तो आइडेंटिटी यूज करने के बाद अब ये पावर 4 जो थी ये स्क्वायर्स में आ गई है। स्क्वायर को अगेन इसे लीनियर में लेके जाना है हमने। एक्स स्क्वायर 9 का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर। और एक और काम, यहां पे माइनस होगा तो आइडेंटिटी यूज हो सकती है, तो यहां पे माइनस इंटू -1 लगा सकते हैं हम। यहां पे एक्स स्क्वायर है माइनस 9 मीन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये -1 जो है ये अयोटा स्क्वायर है और ये 3 स्क्वायर, तो इसे 3 अयोटा स्क्वायर राइट किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर, मीन के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहां आइडेंटिटी की फॉर्म आ चुकी है और यहां पे ऑलरेडी आ चुकी थी क्योंकि यहां पे माइनस पहले से मौजूद था। तो यहां आइडेंटिटी यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस बी, मीन के x प्लस 3 अयोटा एंड x माइनस 3 अयोटा। यहां पे भी आइडेंटिटी यूज करें, x प्लस 3 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टर्स में ये आ चुके हैं। इक्वल टू 0 प्रोडक्ट 0 तब होता है जब हमारे पास इनमें से एक कोई एक 0 हो जाए। तो इसलिए हम इन्हें 0 के इक्वल करते हैं। x प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं फोर्थ रूट। जो पहला हमारे पास आता है वो है -3 अयोटा, शिफ्ट कर देंगे उधर, इसे भी उधर शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा 3 अयोटा, प्लस के 3 को उस तरफ शिफ्ट करें तो -3 और यहां -3 को उधर शिफ्ट करें तो +3। तो ये जो 4 सॉल्यूशंस हमारे पास आए हैं ये फोर्थ रूट ऑफ 81 है। अब इनके सम को प्रूव करना है कि इनका सम क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो सम लेते हैं जी इसका, -3 अयोटा प्लस 3 अयोटा -3 3 -3 अयोटा प्लस 3 अयोटा -3 प्लस 3, 3 से -3, 3 अयोटा से -3 अयोटा, हेंस प्रूव सम जो है वो इसका 0 आया है। क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट है हमारे पास 625। तो सबसे पहले लेट करेंगे x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 625। फोर्थ रूट मीन 1/4 लिखेंगे और 625 का जो फोर्थ रूट है उसे इक्वल करते हैं x के, और यहां x का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। x का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अब सबसे पहला स्टेप ये होता है कि पावर को दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है। जैसे ही ये पावर दूसरी तरफ शिफ्ट होती है तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है और ये 4 हो जाती है। यहां पे हमारे पास 625 बच जाएगा। 625 को भी इधर ले आए, x4 625 इधर शिफ्ट करेंगे तो -625 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब इसको स्क्वायर्स की फॉर्म दे दें ताकि ये आइडेंटिटी यूज हो सके। एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0।
तो ये क्वाड्रेट में हो गए, आप इन्हें लीनियर में लेके जाते हैं। यहां x का स्क्वायर है, यहां जो है वो 5 का स्क्वायर बन रहा है, यहां पे माइनस होना चाहिए ताकि आइडेंटिटी यूज हो सके। तो यहां पे हम क्या करते हैं, माइनस इंटू -1 राइट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये 25 है, तो इसे हम 5 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अब देखिए ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर तो बन गया था, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं था, तो माइनस यहां लाने के लिए माइनस इंटू -1 राइट करेंगे और माइनस को रहने देंगे, और ये जो दूसरा माइनस है इसको हम अयोटा स्क्वायर बना सकते हैं। इसे अयोटा स्क्वायर बनाते हैं और ये 5 का स्क्वायर है, तो ये बनेगा 5 अयोटा स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन सकती है, यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। और यहां पे भी वही सेम आइडेंटिटी यूज हो सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स वाली। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां पे भी अप्लाई कर लें, ए में x है और बी में 5 है, तो x प्लस 5 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कब होता है, जब हमारे पास इनमें से कोई एक भी 0 हो जाए। तो लिहाजा हम इन्हें इक्वल टू 0 करते हैं, x प्लस 5 अयोटा इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x की जो वैल्यू आती है वो -5 अयोटा, यहां x की वैल्यू आती है 5 अयोटा, यहां x की वैल्यू आती है -5 और यहां पे x की वैल्यू आती है 5। तो हमारे पास फोर्थ रूट्स क्या आए हैं 625 के, -5 अयोटा, 5 अयोटा, -5 एंड 5। तो अब हमने इसका सम भी शो करना है कि इसका सम जो है वो 0 होना चाहिए। तो सम फाइंड आउट करते हैं, -5 अयोटा प्लस 5 अयोटा प्लस इंटू -5 प्लस 5, ऐड करें, -5 अयोटा प्लस 5 अयोटा -5 प्लस 5, तो कैंसलेशन हो जाएगी इनकी और आंसर क्या आएगा 0। तो ये प्रूव हो चुका है कि आल्सो शो देयर सम इज 0, हेंस देयर सम इज 0। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, if 1 omega and omega square are the cube roots of unity, show that 1 plus omega raised to power n plus omega raised to power 2n is equal to 3, where n is a multiple of 3। यहां पे हमें कहा गया है कि आपने ये शो करना है कि 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2n, इसका जो सम है इन तीनों टर्म्स का ये क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, और n को आप मल्टीपल ऑफ 3 ले सकते हैं, n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड इसकी ले लेते हैं। लेफ्ट साइड है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2n। अब यहां पे हमारे पास n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो क्योंकि ये जर्नल फॉर्म में है तो हम जो सपोज करेंगे वो भी जर्नल फॉर्म में करेंगे। तो हम यहां पे लेट करते हैं कि n इज इक्वल टू 3k, क्योंकि जो भी मल्टीपल्स ऑफ 3 होते हैं वो 3 1s आर 3, 3 2s आर, आप देखते हैं कि वो उनमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा होता है मल्टीपल्स ऑफ 3 के अंदर। तो यहां पे भी हम n के लिए जो लेट कर रहे हैं वैल्यू वो 3k है। तो k जो है वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो कोई भी नेचुरल नंबर k की जगह पे पुट करेंगे तो ये मल्टीपल ऑफ 3 बन जाएगा। यहाँ n जनरल वैल्यू है तो n की जगह पे मल्टीपल ऑफ k जो लेंगे वो भी जनरल वैल्यू लेंगे। तो पुट करते हैं यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n, n मीन 3k रेज टू पावर 2, n की जगह पे 3k, तो 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 3k प्लस ओमेगा रेज टू पावर 6k। अब हम जानते हैं कि ओमेगा रेज टू पावर 3 जो होता है वो क्या होता है 1 होता है, तो 3 इंटू के लिख देंगे और यहां पे हम लिखेंगे ओमेगा रेज टू पावर 3 इंटू 2k, क्योंकि अगेन इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो वही 6k बनेगा और यहाँ पे 3k बनेगा। 3 अलग इसलिए किया है क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां पे हम 1 पुट कर लेंगे, 1 रेज टू पावर k, 1 रेज टू पावर 2k
1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही होती है, यहां पे भी 1 की पावर 2 के है, तो एज इट इज 1 आएगा। 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ था हमारा जो कि हो चुका है। सम ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए था 3, तो वो 3 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.4 इवेल्युएट करना है हमने। 2 पार्ट्स है हमारे पास, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। -1 प्लस -3/2 रेज टू पावर 7 प्लस -1 माइनस √-3 रेज टू पावर 7। तो यहां हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है -1 प्लस √-3/2 ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल होती है, और जिसके सेंटर में माइनस होता है वो वाली वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहां पे हम इसे ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा रेज टू पावर 7, और यहां पे हम इसे राइट कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 7। तो ये हमारे पास हो जाता है ओमेगा 7 और ये हमारे पास हो जाता है ओमेगा 14। तो इसे मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए ओमेगा 3 की फॉर्म लेके आएंगे, क्योंकि ओमेगा 3 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो ओमेगा 3 कैसे बनेगा, ये एक ओमेगा अलग कर ले, बाकी ओमेगा 6 बचेगा। यहाँ पे ओमेगा 2 ओमेगा रेज टू पावर 2 अलग कर ले, बाकी ओमेगा 12 बचेगा। 12 और 6 लाने का मकसद ये है कि यहाँ पे वो 3 के मल्टीपल्स में आ गए हैं, और अब हम उन्हें ओमेगा रेज टू पावर 3 की फॉर्म देंगे। ओमेगा 6 3 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा 3 रेज टू पावर 2, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 रेज टू पावर 4। ओमेगा 3 की जगह पे 1 राइट कर दें, यहां पे भी 1 राइट कर दें, तो 1 स्क्वायर 1, ओमेगा 1 जार ओमेगा 1 रेज टू पावर 4 1, ओमेगा स्क्वायर 1 जार ओमेगा स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तीनों का सम 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम क्या होगा -1 के इक्वल होगा। इस 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह -1 लिख सकते हैं। तो ये सोल्यूशन था फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है -1 प्लस इंटू -3/2 रेज टू पावर 5 -1 माइनस √3/2 नहीं है, सॉरी इसमें /2 नहीं है। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इधर देखें ओमेगा की वैल्यू के नीचे 2 होता है, तो इस 2 को इधर भेजेंगे तो यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां डिवाइड हो रहा है, इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से भी 2 इधर भेज दें तो इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो -1 प्लस √3 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 2 को इधर शिफ्ट कर दी है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 ओमेगा आती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा रेज टू पावर 5, और यहां पे हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 5। तो 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 लेंगे तो वो क्या आएगा 32 ओमेगा रेज टू पावर 5। 2 की पावर 5 लेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास 32, और ओमेगा की पावर 5 लेंगे तो 5 2 आर ओमेगा 10 हो जाएगा। तो यहां से आप बेशक 32 क्या ले लें, कॉमन ले लें, बचता है हमारे पास ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10। तो इसका उसी तरह सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जैसे हमने यहां पे किया था। ओमेगा 5 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, लिहाजा हम इसे लिखेंगे ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 3, और ओमेगा 10 को लिखेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा 9। मतलब ओमेगा को जो है वो 3 या 3 के मल्टीपल्स वाली पावर में लेके आना है ताकि वो 1 हो सके। तो ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3 क्या हो जाएगा 1, और ये क्या होगा ओमेगा 3 इंटू 3 हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल है। ओमेगा 3 1 रेज टू पावर 3 1 एज इट इज, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ ओमेगा बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हमने अभी नोट किया था, फॉर्मूले से निकाला था इसकी वैल्यू, 1 को उधर शिफ्ट किया था, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, 32 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -32। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 अप टू 2n फैक्टर्स
इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2n। ये प्रूव हमने करना है। इस प्रूफ में हम इसकी लेफ्ट साइड को यूज करेंगे और राइट साइड निकालेंगे जो कि किसके इक्वल है 2 रेज टू पावर 2n के। तो लेफ्ट साइड ले लिया हमने, लेफ्ट साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हायर पावर्स यूज हो रही हैं 4, 8, 16, सबसे पहले हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। तो बाकियों को रहने दें। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, 1 माइनस ओमेगा स्केयर, ओमेगा 4 को जो है ओमेगा स्केयर एज इट इज रहने दें। ओमेगा 4 जो है इसे आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा 3। 1 माइनस ओमेगा 4 आ चुका है तो ओमेगा इंटू ओमेगा 3 कर दें। ओमेगा 8 है तो इसे लिख लें ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 6, क्योंकि हमने इनको 3 या 3 की मल्टीपल पावर में लेके आना है ताकि इसको 1 किया जा सके। यहां पे आते हैं 1 माइनस ओमेगा 8 है तो ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 6 कर दें, प्लस ओमेगा 16 को लिख लें ओमेगा इंटू ओमेगा 15 अप टू 2n फैक्टर्स। जी, जहां पे हमारे पास ओमेगा जो है उसकी पावर 3 या 3 के मल्टीपल में आती है तो वो 1 हो जाती है। चाहे ओमेगा 3 हो, चाहे ओमेगा 3 इंटू 2 मीन के ओमेगा 6 हो, वो भी 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, या ओमेगा 9 हो या ओमेगा 12 हो, 3 के मल्टीपल में जो भी पावर आएगी वो क्या हो जाएगी 1। तो ये 1 हो जाएगी। 1 माइनस ओमेगा यहां पे भी 1 हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर यहां पे भी साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 क्या हो जाएगा ओमेगा 3 रेज टू पावर 2, ओमेगा 3 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ओमेगा 15 जो है ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा अप टू 2n फैक्टर्स। तो जो इनकी हायर पावर्स थी सबसे पहले हमने उन्हें रिड्यूस कर दिया है। अप टू 2n फैक्टर्स। अब हर ब्रैकेट के अंदर 2 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। यहां हमने पढ़ा हुआ है, हमारे पास है कि ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो यहां से देखें 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है -1। तो देखें यहां पे हमें यह पता चलता है कि तीनों का सम तो 0 है, लेकिन उन तीनों में से कोई 2 का सम निकाले वो तीसरे के क्या होता है नेगेटिव के इक्वल होता है। तो यहां पे ये 2 जो है वो पॉजिटिव है, मींस के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जो नेगेटिव है उसे साइड पे कर दे, क्योंकि हमारे पास 2 पॉजिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम मौजूद है, तो नेगेटिव को साइड पे कर दे। जी, तो हमने यहां पे क्या किया है, हमने यहां पे नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को साइड पे कर दिया। तो यहां पे जो है हम अब स्टार्ट करते हैं इनकी वैल्यू पुट करना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये पहले वाला हमारा माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये पहले वाला हमारा ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये पहले वाला हमारा माइनस ओमेगा, और यहां पे भी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारा प्रीवियस ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। जी, तो अब इसकी वैल्यूज इनको सम अप कर लें, -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा ऐड हो जाएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। जी, तो ये हमने ऐड कर लिए हैं। ब्रैकेट में 3 टर्म्स थी जो कि सिंगल टर्म की फॉर्म में आ गई है। अब आपने करना यह है कि आपने इन दो एक पेयर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 2s आर 4 ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3 इनटू माइनस माइनस प्लस, 2 2s आर 4 ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 3 अप टू n फैक्टर्स। अब मैंने यहां पे
2n को n लिख दिया है। उसकी एक वजह है कि यहां पे हमारे पास क्या था, दो फैक्टर्स थे, हमने उन्हें मिलाकर एक किया, यहां पर दो फैक्टर्स थे, हमने उन्हें मिलाकर एक किया, तो जहां पर 2n फैक्टर्स होंगे वहां पे फैक्टर्स की तादाद भी क्या रह जाएगी, n रह जाएगी। दो को एक बना रहे हैं, फिर दो को एक बना रहे हैं, तो इसका मतलब है 2n भी n में शिफ्ट हो जाएगा। अब ओमेगा 3 1 होता है, आपको पता है, तो ये 4 1s आर क्या हो जाएगा 4, और ये भी क्या हो जाएगा 4 1s आर 4 अप टू n फैक्टर्स। अब जो हमारा प्रूव है वो 2 की पावर में है, तो क्यों ना हम इसे 2 की पावर में ले ले। 4 मीन क्या होता है, 4 मीन होता है 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 अप टू n फैक्टर्स। तो देखिए प्रूफ हो चुका है तकरीबन 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2, इनकी तादाद कितनी है, n फैक्टर हमें यह बता रहा है कि यहां पे 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसीलिए जब हम इन्हें सम अप करते हैं तो 2 रेज टू पावर आंसर क्या आता है 2n आता है, जो कि यहां पे हमें शो हो रहा है कि ये 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लिहाजा हम 2 रेज टू पावर 2 के ऊपर क्या ले लेंगे, n ले लेंगे, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव करना है हमने इन दो वैल्यूज का जो सम है वो -1 के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट साइड लेते हैं, आगाज करते हैं प्रूफ का लेफ्ट साइड से। इस लेफ्ट साइड के अंदर ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज नहीं बन सकती, क्योंकि ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज के लिए हमें यहाँ पे देखिए वैल्यूज लिखी हुई है सामने। ओमेगा जो है वो -1 प्लस √-3/2 के इक्वल है, जबकि ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 इंटू √-3/2 के इक्वल है। तो ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में या उनकी वैल्यूज बनाने के लिए हमें यहाँ पे अयोटा की जगह पे क्या चाहिए, -1 चाहिए, अदरवाइज हम इन्हें ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आते हैं, अयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और अयोटा से डिवाइड भी करते हैं। अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है, अयोटा स्क्वायर प्लस √3 अयोटा ओवर, नॉमिनेटर से भी अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी अयोटा से मल्टीप्लाई करें, रेज टू पावर 8 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें नॉमिनेटर को, और अयोटा से डिवाइड भी कर ले तो ये क्या हो जाएगा 2 अयोटा रेज टू पावर 8। तो यहां पे अयोटा स्क्वायर बन चुका है, अयोटा से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है, तो अयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास -1 प्लस √3। अब ये जो अयोटा है, अयोटा की वैल्यू क्या होती है, अयोटा की वैल्यू होती है हमारे पास जो है वो होती है -1 √ तो हम जब अयोटा को खत्म करते हैं तो √ में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा ओवर 2 अयोटा। यहां पे भी एज इट इज अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, -√3, सॉरी यहां पे अयोटा को खत्म करेंगे तो √-1 3 से मल्टीप्लाई होगा, -√3 ओवर 2 अयोटा हो जाएगा जी। तो ये हमारे पास जो है ओमेगा की वैल्यू बन चुकी है और ये ओमेगा स्क्वायर की, हाँ लेकिन इसमें अयोटा आया हुआ है जो कि एक्स्ट्रा है और हम उसको जो है एज इट इज रहने देंगे। -1 प्लस √-3 ओवर 2, √-3 ओवर 2। यहां पे देखिए, यहां मैंने आपको जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताई हुई है, इन दोनों वैल्यूज को जो है आपने यहां पे पुट कर देना है। यहां हमारे पास बनता है -1 प्लस √3 ओवर 2, ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है। अयोटा को एज इट इज रहने देना है, क्योंकि जब हम ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं तो उसमें अयोटा का कोई किरदार नहीं है, तो अयोटा एज इट इज रहेगा। -1 माइनस √-3 ओवर 2, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहां पे हम ओमेगा स्क्वायर राइट करेंगे और एज इट इज नीचे वाला जो अयोटा है वो हमारे पास बच जाएगा। ओमेगा रेज टू पावर 8 ले आए, ओमेगा रेज टू पावर 8 ओवर अयोटा रेज टू पावर 8, ओमेगा रेज टू पावर 16 ओवर अयोटा रेज टू पावर 8। अब अयोटा 8 क्या होता है हमारे पास, अयोटा 8 जो है आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम लिखते हैं अयोटा 2 इंटू 4 अयोटा स्क्वायर -1 रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 1। तो अयोटा स्क्वायर 8 जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, और ओमेगा 8 जो है इसे हम लिखेंगे ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 6, यहां पे भी ओमेगा इंटू ओमेगा 15 ओवर ओमेगा अयोटा 8 जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, ओमेगा 6 जो है वो ओमेगा 3 रेज टू पावर 2 हो जाएगा ओवर 1,
और यहाँ ओमेगा इंटू ओमेगा 3 रेज टू पावर 5/1 हो जाएगा। ओमेगा 3 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो एज इट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/1 लिखें या ना लिखें, ये भी 1 रेज टू पावर 5, 1 रेज टू पावर 5 एज इट इज 1 आएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आता है हमारे पास, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने क्या निकाली हुई है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 which is equal to -1 which is equal to right hand side।